थ्योरम की स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ा जाए। क्वेश्चन कह रहा है अ कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, यहां तक रोक दिया जाए। कॉम्यूटेटिव रिंग क्या होती है कि एक तो रिंग है मतलब आर प्लस डॉट एक कॉम्यूटेटिव रिंग है। इसका मतलब आर नहीं, रुक जाइए, आर प्लस क्या होगा, एबेलियन ग्रुप होगा। बार बार बताना पड़ता है जिससे याद न, ऐसा नहीं याद हो जाए कि वही प्रॉपर्टी ग्रुप में गुजर दिया जाकर के पता इतना याद हो गया कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म में भी रिंग लगाए पड़े। क्यों कहें इतना याद हो गया कि क्या बताएं, मतलब मजा आ गया। फिर हमने कहा लगा ही देते हैं प्रॉपर्टी, का दिक्कत है, ठीक है। और इसमें एक दिक्कत, डॉट के केस में ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए भी होना चाहिए। अगर ये भाई देखिए, अब आप कह रहे हो आर प्लस एबेलियन ग्रुप है तो यहां पर ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, तो ऑलरेडी कह रहे हो ना आप। लेकिन ये कॉम्यूटेटिव रिंग के लिए नहीं होता है। कॉम्यूटेटिव रिंग के लिए डॉट के केस में ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होना चाहिए विद यूनिटी, मतलब इसमें वन भी होना चाहिए, मतलब ए इंटू वन इज इक्वल टू वन इंटू ए बराबर ए होगा। और इज एन इंटीग्रल डोमेन, इसी को पकड़ लीजिए आप बस। इंटीग्रल डोमेन क्या कहता है? इंटीग्रल डोमेन क्या कहता है? ये विदाउट जीरो डिवीजन होता है। बस यही पकड़ में आ गया, ये विदाउट जीरो डिवीजन होता है। मतलब इसमें अगर दो नंबर का मल्टीप्लाई जीरो है तो या तो ए जीरो होगा या तो बी जीरो। वो इस कंसेप्ट को पकड़वाना चाहते थे कि आप इस इंटीग्रल डोमेन को जानते ही नहीं जानते, ठीक है। तो जरा इसको प्रूफ करिए। तो सबसे पहले आप ये मान के चलेंगे कि ये इंटीग्रल डोमेन है, ठीक है, आर इज एन इंटीग्रल डोमेन। तो स्टेप, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ है, स्टेप वन में क्या करेंगे, लेट आर बी एन इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन अब इसके अंदर घुसा हुआ है, इसके अंदर क्या घुसा हुआ है कि इट इज नॉन जीरो डिवीजर, नॉन जीरो डिवीजर, ये इसके अंदर घुसा हुआ है इंटीग्रल डोमेन के अंदर, ठीक है। और प्रूफ क्या करना है, ये गिवन हो गया। और टू प्रूफ क्या करना है कि कैंसलेशन लॉ होल्ड्स, ये प्रूफ करना है। देखो प्रूफ करते हैं, कैसे कैंसलेशन लॉ प्रूफ करें। तो आप यहां मान लेंगे कि लेट ए बी आर को बिलोंग करता है एंड ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए जीरो के बराबर नहीं है, ठीक है। और ए बी, चूंकि कैंसलेशन लॉ होल्ड करना, प्रूव करना है, तो आपको करना पड़ेगा ए डॉट बी बराबर ए डॉट सी। इसको इधर ले आओ, तो ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी बराबर जीरो। ए कॉमन ले लीजिएगा, बी माइनस सी बराबर जीरो। कैसे कॉमन लिया आपने, यहां पर आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया। लॉ लिखना जरूरी है। अब चूंकि दो नंबर का मल्टीप्लाई जीरो है और आपसे कह रहा है कि आर इंटीग्रल डोमेन है, यानी इंटीग्रल डोमेन के पास जीरो डिवाइजर नहीं है। मतलब अगर इन नंबर का मल्टीप्लाई जीरो है तो इनमें से एक नंबर जीरो होना जरूरी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि b माइनस सी की वैल्यू जीरो है। क्यों? क्योंकि a की वैल्यू जीरो नहीं है। सो b इज इक्वल टू सी हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट कैंसलेशन लॉ होल्ड्स। सो लेफ्ट कैंसलेशन लॉ होल्ड, यहां पर लेफ्ट कैंसलेशन लॉ होल्ड करता है। नोट कर लिया। अगेन अब यहां उल्टा मानो कि b इज नॉट इक्वल टू जीरो। जब कैंसलेशन लॉ कहेंगे तो दोनों प्रूफ करने पड़ेंगे। अगेन लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड b इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड a डॉट बी बराबर a डॉट सी। इसको इधर ले आओ, सॉरी, a डॉट बी बराबर c डॉट बी, b को इधर लेना है। तो a डॉट बी माइनस c डॉट बी बराबर जीरो। तो यहां पर a माइनस सी डॉट बी कौन सा लगा दिया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। एज b इज नॉट इक्वल टू जीरो, सो a माइनस सी बराबर जीरो, यानी a इज इक्वल टू जीरो, a इज इक्वल टू c, यानी कि राइट कैंसलेशन लॉ होल्ड्स। ये पहला पार्ट प्रूफ हो गया।
ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में क्या करेंगे, इसको मान लेंगे कि कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है और उसको इंटीग्रल डोमेन प्रूव कर देंगे। स्टेप 2 गिवन क्या मानेंगे कि कैंसिलेशन लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन होल्ड, ये मान लेंगे और प्रूफ क्या करेंगे, टू प्रूव R इज इंटीग्रल डोमेन, यानी हमको प्रूफ करना है कि R इज विदाउट जीरो डिवीजन, ये प्रूफ करेंगे। देखो हमने माना कि लेट AB बिलोंग्स टू R और हमने मान लिया कि A.B 0 के बराबर है। कैसे आपने मान लिया भाई, ये मान लिया। तो अगर हम इसको चाहें तो इसको A.0 ले सकते हैं, तो रिंग की थ्योरी कहती है A.0 बराबर 0 होता है। इसको आप कह रहे हो कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है, तो कैंसिलेशन लॉ होल्ड करा दो, तो B की वैल्यू क्या हो गई 0, यहां B की वैल्यू 0 हो गई। और यहां पर हमने A की वैल्यू 0 नहीं मानी थी, मतलब मल्टीप्लाई 0 होने पर B की वैल्यू को 0 होना पड़ेगा अगर A की वैल्यू 0 नहीं है। नोट कर लिया। अगेन हमने यहां पर B को 0 नहीं माना, हमने कहा A.B 0 के बराबर है, तो A.B को हम लिख सकते हैं 0.B, तो B और B कैंसिल हो जाएगा, तो यहां A की वैल्यू 0 आ गई। सो दिस शोज दैट if A.B बराबर 0, तो A बराबर 0 या B बराबर 0, सो R इज इंटीग्रल डोमेन। इसको देख के कुछ समझ में आ रहा कि कुछ कराया गया है, ये जानबूझ कराया गया है। इसको देख के कुछ समझ में आ रहा है कि अभी कुछ कराया गया है भैया। अभी इसके पहले थ्योरम प्रूव कराएगी, सेम थ्योरम प्रूव कराएगी, तो दोबारा क्यों प्रूव कराएगी? सुनिए, आपसे दो तरीके से थ्योरम पूछ सकता है। आपसे वो कहेगा ये इंटीग्रल डोमेन नहीं है, ठीक है, तो ये थ्योरम वही वाली है बिल्कुल। वो आपसे जानना चाहता है कि इंटीग्रल डोमेन की प्रॉपर्टी आपको आती है नहीं आती। इट इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ प्रीवियस थ्योरम, ठीक है। करिए इसको।